हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रीवियस जो एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ अपने चैनल पे। अगर आपने अभी तक उसके वीडियोस नहीं देखे तो काइंडली गो थ्रू दोज वीडियोस आल्सो। और एक एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल तरीके से आपको समझाया है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को हम गो थ्रू कर लेते हैं। ए सॉलिड इज़ इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। तो मतलब एक जो सॉलिड शेप है जो एक कोन की शेप में है, वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर वो स्टैंड किया गया है विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब वो दोनों का जो रेडियाई है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस। जो हाइट ऑफ द कोन है, ठीक है, वो किसके इक्वलेंट होगी, टू इट्स रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपकी जो रेडियस है और जो आपकी हाइट ऑफ कोन है वो दोनों आपकी सेम है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो हमें सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और पाई की वैल्यू को पाई को ही लेके चलना है। 22/7 3.14 नहीं लेके चलना है, पाई को पाई ही कंसिडर करके चलना है पूरे इसके सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम अगर हमने बना ली तो और वो अगर आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब पूरा क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा उसको समझना। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इसकी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो स्क्रीन पे मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक हेमिस्फीयर बनाऊँगा यहाँ पर। ये मैंने हेमिस्फीयर बना दिया। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा इसका टॉप बना देता हूँ सर्कुलर शेप में। उसके बाद यहाँ पर इसको मैं स्ट्रेट ऊपर ले जाता हूँ, उन पॉइंट्स को जॉइन कर देता हूँ ताकि कोन की शेप भी बन जाए ऊपर। अब ये देख पा रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये आपका हेमिस्फीयर आ गया, ये आपका कोन आ गया। ठीक है, और जो रेडियस है वो दोनों का सेम है, कॉमन है, ओवरलैप कर रहे हैं ये दोनों। ये देखिए कोन भी और ये हेमिस्फीयर, ये दोनों यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं इस सर्कल के ऊपर। तो दोनों का रेडियस सेम है और जो कोन की हाइट है वो कह रहा था उसके रेडियस के बराबर है। तो रेडियस आपका कितना था, आर कितना था आपका, इसका जो आर निकल के आ रहा था वो 1 था आपका। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर, वही आपकी हाइट भी रहेगी 1 सेंटीमीटर। रेडियस अगर आपका, ये मैं आर लिख लेता हूँ यहाँ पर, आर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो इसको मैं हाइट ले लेता हूँ, एच ले लेता हूँ। तो हाइट भी कितनी आ रहेगी आपकी, 1 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद इसको अब हम सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर मेंशन कर देता हूँ। एक्सरसाइज नंबर ये है आपका 12.2। ठीक है, 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे जो जो चीज़ें गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, और वो किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के। तो इसका मतलब आर कितना है आपका, 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन वो भी सेम रहेगी, एच ले लेता हूँ, कितना है, 1 सेंटीमीटर एज पर द डायग्राम। अब आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दो वॉल्यूम्स को ऐड अप करना पड़ेगा, एक कोन का और एक हेमिस्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ जो कोन है वो किसके इक्वलेंट होगा, 1/3
पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर होगा, ये वो फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हो, इसको याद करना पड़ेगा आपको, 2/3 पाई आर क्यूब। अब इस चीज़ फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा, ये रेडियस है कोन का, ये रेडियस है हेमिस्फीयर का। यहाँ पे मैंने इधर भी कैपिटल आर लिया है, इधर भी कैपिटल आर लिया है, ये आपको यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हमें कॉमन निकालना है, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना सरफेस एरिया वॉल्यूम में, हम कोशिश करते हैं जितना आपका कॉमन चीज़ निकल जाए वो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर हमें दो बार उन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है और सॉल्व करना पड़ता है। पाई और पाई इसमें कॉमन है, ये आर स्क्वेयर और इधर भी आर स्क्वेयर, क्योंकि आर क्यूब है, आर क्यूब में आर स्क्वेयर तो आएगा, ठीक है, तो वो भी मैं कॉमन ले सकता हूँ। और ये 1/3 को भी मैं बाहर कॉमन ले सकता हूँ, 1/3 इधर भी है, 1/3 इधर भी है, 2/3 है, लेकिन 3 तो बॉटम में है ना, उसको मैं बाहर ले सकता हूँ। तो और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आर और ये आर सेम थे एज़ पर द क्वेश्चन, तभी मैंने दोनों को सेम नोटेशन से रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर से। अगर अलग अलग होते तो ये एक स्मॉल आर लेता, एक कैपिटल आर लेता, या R1 या R2 करके करता, ठीक है। अब मैं निकालूंगा कॉमन, 1/3 बाहर आ गया, पाई भी मेरा बाहर आ गया, आर स्क्वेयर भी बाहर आ गया, अंदर बच गया H प्लस 2R। और एक चीज़ और है, जब आप कॉमन लेते हो, अगर आपको कोई डाउट लगे कि मैंने कॉमन ठीक लिया है कि नहीं लिया है, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, इनको आपने दोबारा आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ये टर्म पूरी इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है, ये पूरी टर्म इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, वापस यही टर्म बननी चाहिए, ये पूरी टर्म यही बननी चाहिए। अगर वो टर्म निकल के आ रही है, इसका मतलब कॉमन करेक्ट है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। आर की वैल्यू मुझे पता है 1 × 1, हाइट भी मुझे पता है और ट्वाइस, और मुझे आपका ये आर की वैल्यू यहाँ पर भी पता है, ये भी आपका 1 निकल के आ जाएगी, ओके। उसके बाद मैं इसको पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो पाई रहेगा पाई/3 एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पर ये 1 + 2 × 1 कितना हो जाएगा, 3, यह आ जाएगा 3। अब ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रहा है, ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में, ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो आपका ये आ जाएगा पाई। लेकिन वॉल्यूम है, याद रखिएगा, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके इक्वलेंट आएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब के। इन टर्म्स ऑफ पाई रखना है, मुझे इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में मुझे यही चीज़ बोली है कि आपने जो आंसर निकालना है वो पाई की टर्म्स में निकालना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट आ रहा है आपको क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दीज आर आवर व्हाट्सएप। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का 10th क्लास मैथमेटिक्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिया था, प्रीवियस एक्सरसाइज को भी हमने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर दिया था और अपने चैनल पे मैंने अपलोड भी कर दिए वो वीडियोस। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस को नहीं देखा है तो काइंडली गो थ्रू दोज वीडियोस। तो हम एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। रिचल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर। एक मॉडल उसने ड्रॉ करना है, बनाना है, सिलेंडर की शेप में होगा वो, विथ 2 कोन्स अटैच एट इट्स 2 एंड्स। उसको 2 कोन्स जो होंगे वो अटैच किए जाएंगे उसके 2 एंड्स पर बाय यूजिंग ए थिन एल्युमिनियम शीट। एक थिन एल्युमिनियम शीट को यूज़ करके 2 कोन्स को उसने अटैच करना है सिलेंडर के 2 एंड्स पे। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। डायमीटर जो मॉडल का है वो दे दिया है 3 सेंटीमीटर, और लेंथ भी दे दी है पूरे मॉडल की 12 सेंटीमीटर। इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट, और ईच कोन की जो हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेनिंग इन द मॉडल डैट रिचल मेड। तो हमें क्या करना है कि अब उसका वॉल्यूम बताना है कि उसकी वॉल्यूम जो उसका जो मॉडल है उसके अंदर कितनी एयर आएगी उस मॉडल के अंदर। तो इसका मतलब हमें उसका वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। इन्होंने लास्ट में ये भी बोला, एज्यूमिंग द आउटर एंड द इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल बी नियरली द सेम। तो आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर जो रहेगा उस पूरे मॉडल का, वो हमने ये मान के चलना है कि वो सेम है। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि आपका 60% जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा ईजिली विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं एक सिलेंडर बना देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, आपके लाइव
वीडियो पे मैं डायग्राम्स को ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि डायग्राम को आखिर हमने ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, मेन इसमें डायग्राम ही है। देखिए एक एंड पे ये सिलेंडर आ गया, ये मैंने अब एक एंड पे कोण बना दिया। 1 सेकेंड, अब दूसरे एंड पे भी मैं इसको कोण को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये दूसरे एंड पे भी कोण आ गया। अब टोटल लेंथ मुझे दी हुई है इस पूरे मॉडल की, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। और मुझे लेंथ ऑफ कोन भी, हाइट ऑफ कोन भी दी हुई है। ये भी कोन, ये भी आपका कोन है। यहाँ से यहाँ तक कितना है दोनों का, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ये मैं इसको थोड़ा सर्कल की शेप में यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हाइट आपको दे दी है। तो टोटल जो डायामीटर है इसका कोन का, ये ओवरलैप कर रहा है। ये डायामीटर जो पूरा है ये कोन का भी वही रहेगा, सेंटर का भी वही रहेगा। कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका जो रेडियस निकल के आएगा, रेडियस की वैल्यू, ये सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, आर कितना होगा आपका, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने पूरी डायग्राम आपके सामने, स्क्रीन के सामने शो हो रही है। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी डायग्राम। और ये अब हम इसको इजी तरीके से इसको सॉल्व करने की आगे कोशिश करेंगे। तो ये इसकी थोड़ा सा स्क्रीन को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा इसका आगे जो चीज़ें गिवन है उन चीज़ों को। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। पहले तो ये एक्सरसाइज मेंशन करता हूँ। यहाँ पर एक्सरसाइज आ गई मेरी 12.2। ठीक है, और यहाँ पर ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा आ गया। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा ताकि ये आपको समझ में आ सके। तो अब गिवन क्या है, सबसे पहले रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, दोनों को r ले लेता हूँ। और किसके बराबर आएगा वो, 3/2, क्योंकि डायमीटर 3 था तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर। मैंने डायग्राम में भी ये चीज़ शो की हुई है, डायग्राम पे भी देख सकते हैं इसको, 1.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ईच कोन कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, ये पोर्शन की हाइट कितनी होगी, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी, टोटल लेंथ में से मैं कोन की लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वो मेरा निकल के आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये मेरा कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। आप स्क्रीन पे इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं डाउन कर लेता हूँ ताकि फिगर भी आपको स्क्रीन पे दिखती रहे। ठीक है, थोड़ा सा लाइव वीडियो में ये रहता है कि थोड़े से कैमरे को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, फ़ोन के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। आई होप आप सबको ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको भी करनी पड़ेगी मेरे साथ। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर तो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। क्योंकि 2 कोन है, ये कोन है, ये कोन है, मतलब ये फर्स्ट कोन, ये सेकंड कोन, दोनों का एरिया बराबर है। तो मैंने यहाँ पर इसको ट्वाइस ऑफ कोन कर दिया। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है, πr²h। और आपका कोन का ट्वाइस तो आ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर है, 1/3 πr²h। अब ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे r कैपिटल आ रहा है, यहाँ पे भी कैपिटल आ रहा है। मैंने दोनों r सेम लिए। यहाँ पे कैपिटल h है, यहाँ पे स्मॉल h है। मैंने h की नोटेशन को एक को कैपिटल से रिप्रेजेंट किया, एक को स्मॉल से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि दोनों की हाइट डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट नोटेशन यूज़ की, कैपिटल h और स्मॉल h।
लेकिन यहाँ पे आर और आर सेम था, दोनों का रेडियस ओवरलैप कर रहा है। देखिए फिगर में ओवरलैप, सिलेंडर कोन ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो इधर आ गया। तो अब इसके बाद मैं कॉमन वैल्यूज़ को कॉमन ले लूँगा, पाई आर स्क्वायर मेरा कॉमन निकल रहा है। तो अंदर मेरा बच गया h प्लस 2/3, ये 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये 2/3 बन गया। पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, यहाँ पर बच गया h खाली। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 22/7 पाई को चेंज कर लूँगा। रेडियस मेरा कितना 1.5 इंटू 1.5 और कैपिटल H कितना है मेरा 8, 2/3 एज इट इज़, और स्मॉल h कितना है मेरा 2, हाइट ऑफ कोन। ओके, अब इसको मैं फर्दर नीचे इसको सॉल्व करूँगा थोड़ा सा। यहाँ पर 22/7 इंटू 15/10 इंटू 15/10, ये आ जाएगा मेरा 8 प्लस 4/3। ओके, फिर मैं 5 से कैंसिल आउट कर दूंगा इसको, ये दोनों को, 5 3 ज़र 5 2 ज़र 5 3 ज़र 5 2 ज़र, ये 2 1 ज़र 2 11 ज़र, ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया। और यहाँ पर बच जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 14, और यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूँगा, 3 एलसीएम आ गया प्लस 4 एज इट इज़, और यहाँ पे 3 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ। उसके बाद ये आ जाएगा मेरा 11 इंटू 9, क्योंकि 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, अपॉन ये आ जाएगा आपका 14, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 28/3, क्योंकि 24 प्लस 4 करूँगा 28 बन जाएगा। तो 3 1 ज़र 3 3 ज़र 9 4 14 1 ज़र 14 2 ज़र। तो अब टर्म आपके वैल्यूज़ क्या बच गई, 11 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो अब इनको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये बन जाएगा 11 इंटू 3 करेंगे 33 इंटू 2, और वो वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम की बात हो रही है तो वहाँ पे वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। तो यहाँ पर आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब वैल्यू ये निकल के आएगी। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम जो रहेगा आपका, जो उसने बोला मॉडल, सिलेंडर नहीं बोल सकते हम, वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल, पूरे मॉडल की बात हो रही है जिसमें कोन भी आ रहे हैं और सिलेंडर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन की इजी तरीके से आपको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट निकल के आ रहे हैं तो दीज आर अवर व्हाट्सएप नंबर्स, आप इन व्हाट्सएप नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।